हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी में। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं। तो आर्टिकल जो है उसकी हेडिंग है एंड ऑफ गोल्डन एज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। यानी कि ऑयल प्रोडक्शन जितनी भी कंट्री हैं उनका जो गोल्डन टाइम था उसकी लग चुकी है। कैसे लगी है अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि जो आपका कोविड पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन लगा पड़ा है, तेल का जो है यूज़ नहीं है। तेल का मतलब मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते थे, वो वाकई में ब्लैक कोयला ना बन जाए। ठीक है, तो उसमें जो है आपका देखिए कोविड चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रॉपर लॉकडाउन नहीं, लेकिन छुट पुट ऊपर नीचे जो इतना लंबा लॉकडाउन लगा था। तो जो आपकी गल्फ़ कंट्री हैं, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, ईरान के ऊपर तो चलिए सेंक्शन लगा पड़ा है, सऊदी हो गया, UAE हो गया, जो गल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं ये मेजर, ये सिर्फ इनका एक डिपेंडेंस ऑयल पे है। सिर्फ एक डिपेंडेंस की मतलब इनकी कमाई जो है मोटा कमाई, अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। तो मोटी कमाई जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आती है, वो क्या है? ऑयल। उसके बाद अब देखिए क्या हुआ कि अभी भी जो है काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में और इंडिया में भी सेकेंड वेव की बात चल रही है। तो सेकेंड वेव अगर ज़बरदस्त आई तो क्या उस समय जो है दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अच्छी बात है, लग भी तो सकता है उसके ऊपर। उसके बाद आप देखिए, मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा, 20 अप्रैल सन 2020, 20 अप्रैल 2020 को ऑयल का रेट नेगेटिव चला गया था। सोचिए आप, इतनी बुरी हालत थी, क्योंकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, 25 मार्च से प्रॉपर लॉकडाउन लग गया था। तो 20 अप्रैल 2020 को ऑयल के प्राइस एकदम जो है माइनस में चले गए थे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे, इटली हो गया आपका, US, हालत ही ख़राब थी, हर जगह लॉकडाउन लगा था। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल प्राइस के ऊपर बात करते हैं। 1950 में जो है ऑयल प्राइस आपका देखिए 20 से $25 था, बहुत कम था। उसके बाद गल्फ वार हुआ, उस समय भी ऑयल के प्राइस कम थे। 1990 उस समय भी ऑयल के प्राइसेस कम थे, लेकिन 2008, 9, 10 उस समय ऑयल के प्राइसेस हाई थे। तो ऑयल का प्राइसेस ऊपर नीचे होता रहता था। तो होता क्या था, जब ऑयल के प्राइसेस नीचे आते थे तो ऑयल की जो आपकी कंट्रीज़ थी ऑयल वाली, वो क्या करती थी, कहती थी कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑयल से हटा के और चीज़ों पे अपने आप को डिपेंडेंस करेंगे, मतलब डाइवर्सिफाई करेंगे, खाली ऑयल पे नहीं रहेंगे। तो हम रिफॉर्म करेंगे। तो रिफॉर्म होते थे कॉस्टली। जैसे जैसे ये बातें चलती थी और तो उनका आउटपुट जो है, तेल उनका निकलना थोड़ा कम हो जाता था। तो उस पर होता क्या था, जब तेल कम होता था तो उसके बाद डिमांड बढ़ जाती थी, तेल का रेट फिर बढ़ जाता था। तो ये डिमांड सप्लाई का गेम होता था उस समय, और उनको रिफॉर्म कॉस्टली लगता था तो वो करते नहीं थे। डिमांड सप्लाई में डिमांड कम, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, उसके बाद जो है पूरा गेम डिमांड सप्लाई का है। तो जो है प्राइस बढ़ गए। उसके बाद अभी देखिए 2020 में क्या हुआ है कि $21, 2020 में $21 पे प्राइस आ गया था, यानी कि 1950 वाला रेट आ गया था दोबारा। और लोगों का, जो एक्सपर्ट का मानना था कि इसके प्राइस बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन खुलेगा, गाड़ी में तेल चाहिए भैया, तभी तो गाड़ी दौड़ेगी, पानी से तो दौड़ेगी नहीं। तो गाड़ियों में तेल, ट्रेनों में और हर जगह इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होगा। तो 2021 में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि $50 के आसपास ओवर करेगा, इधर ही आसपास घूमेगा, 50, $55, 40, 45, 50, 55, 60 यहीं तक दौड़ेगा, इतने में ही रहेगा। तो दिक्कत यह है कि इतने कम प्राइस में आपका जो है बजट कैसे करोगे आप? धीरे धीरे जो है GDP आपकी बढ़ रही है, आप में डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप कैसे उसको करोगे? इतने पैसे में जो है आप अपनी बजट को मेंटेन कर नहीं पाओगे। और बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि कुछ तेल जो होता है, एक तो तेल आपके पास है, उसके बाद उस तेल की वायबल कॉस्ट, यानी कि तेल को निकालने का जो खर्चा है, वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। इंडिया में बहुत सारे आपके रिजर्व हैं, लेकिन उनका निकालने का खर्चा इतना है कि आप उसको जो है सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनका निकालने के बाद खर्चा ही 70-75 जो है डॉलर आ जाता है पर बैरल क्रूड ऑयल। एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो $75 पर बैरल, जिसका 70-75 खर्चा आ जाता है। जैसे कुछ कंपनी है US के अंदर, जो आपका रशिया और सऊदी में टसल चल रही थी ऑयल की, तो प्राइसेस बीच में थोड़ा बहुत नीचे आए भी थे, उसकी वजह से भी आए थे और इसकी वजह से आए थे।
तो जो शेल कंपनियां हैं आपकी यूएस में, उसमें 70-75 डॉलर से नीचे में जो इनका खर्चा नहीं निकलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन सऊदी, ईरान वगैरह में ये दिक्कत नहीं है। तो आप जो है उस टाइप की जो कंट्रियां हैं उनका तो ऑयल का पूरा निकल ही गया, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, जितनी भी कंट्रियां हैं अलग अलग, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जा रही हैं, जैसे सोलर, इलेक्ट्रिक कार, लिथियम आयन बैटरीज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ट्रम्प भैया तो चले गए, निकाल दिया उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से अमेरिका को, लेकिन अब तो उनकी छुट्टी, अब आ रहे हैं जो बाइडन। उन्होंने तो वादा करा है कि भाई हम तो आएंगे इसमें पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में। उसके बाद चाइना ने 2060 का वादा किया है कि भाई हम जो है अपने यहाँ 2060 में जो है हमारा कार्बन एमिशन और इस तरह की चीज़ों को कम करेंगे। तो कम करोगे तो कैसे करोगे, ऑयल पे कटौती करोगे। उसके बाद इंडिया सोलर का इतना भौकाल मच रखा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फ्यूचर भैया उसी का है जिसके पास लिथियम के रिजर्व हैं, यानी कि बोलोविया हो गया, चिली हो गया, यानी कि साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, चिली, बोलोविया और भी है, इंडिया में भी छोटे मोटे रिजर्व हैं। ठीक है, तो इनका बोलबाला होने वाला है, भविष्य इन्हीं का है। तो कुल मिला के जो है आपका भविष्य ऑयल का अधर में लटक चुका है। उसके बाद आप देखिए यूएई और सऊदी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो भी रुका है। कहाँ से कंस्ट्रक्शन करोगे जब आपका तेल ही नहीं बिकेगा, डॉलर ही नहीं आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में पैसा कैसे लगाओगे, आप डिपेंड ही उस पर हो। तो इस चक्कर में माइग्रेंट लेबर जो थे वहाँ काम कर रहे थे, बहुत सारे इंडियन भी थे, कई सारे इंडियन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लौट के आए थे, खासकर केरल, मुंबई, यूपी लौट के आए थे। ठीक है, ऑपरेशन सागर के तहत जो इंडिया उनको लाई थी अलग अलग कंट्रीज से। तो उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन भी रुका है और रुका ही रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, तेल ही नहीं बिक रहा तो डॉलर ही नहीं आएंगे। उसके बाद आप देखिए इसको छुटकारा पाने के लिए, मतलब इससे थोड़ा निजात पाने के लिए कंट्रीज कर क्या रही हैं। अब जैसे सऊदी है आपका, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसने 15% कर दिए, 5% से 15% 3 गुना बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुवैत जो है उसकी लगभग 15% जो है जीडीपी हिली पड़ी है। तो वो क्या कर रहा है, बॉन्ड मार्केट से बोरो कर रहा है, बॉन्ड मार्केट से सोच रहा है पैसा बोरो कर लेंगे, लेकिन कब तक करोगे बोरो। उसके बाद आप देखिए बहरीन और ओमान, उनके साथ तो दिक्कत है कि वो भैया उनकी रेटिंग गिरी पड़ी है, तो उनको तो बोरोइंग भी ढंग से नहीं मिल रही है। उसके बाद आप देखिए यूएई और इराक में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी कट हुई है। उसके बाद अल्जीरिया देखिए, अफ्रीकन कंट्री है, वो अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज कर रहा है, जो फॉरेक्स विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं, खासकर डॉलर। लेकिन कब तक यूज करोगे, कभी ना कभी तो डब्बा खाली होगा, फिर दिक्कत आएगी। उसके बाद अपने बाइडन भैया अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उन्होंने खुला बोला है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में जाने के लिए, तो वो भी इमिशन कम करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो तेल की कटौती वहाँ भी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, वो ये है कि ईरान जो है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लग चुका था। किसने लगाया था, ट्रम्प भैया ने। पर वो सैंक्शन तो अब हटेगा, क्यों, क्योंकि जो बाइडन खुला बोल चुके हैं कि हम जो है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर डील करेंगे और उसके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे। तो आप सैंक्शन हटाओगे तो अब तक ईरान ब्लॉक था तेल बेचने के लिए, क्या वो तेल नहीं बेच सकता था। तो एक और जो है सेलर मार्केट में आ जाएगा ईरान, और इंडिया ने बोल ही दिया है। अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले की खबर है कि हमको भैया वेनेजुला और ईरान से तेल खरीदना है। ठीक है, ट्रम्प के जाने के बाद जो बोल दिया है कि अब तो वो जा रहे हैं, अब बोल दो जो बाइडन आ रहे हैं। तो जो बाइडन चांसेस पूरे हैं कि बनने के तुरंत बाद एक्शन लेंगे, और कुछ ही महीनों के अंदर, या शायद तेज़ी में है तो कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है आपका ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दें। तो जो कंट्रियां तेल बेच रही हैं वो तो बेच ही रही हैं, ईरान भी बेचना शुरू करेगा, तो सप्लाई थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो रेट थोड़ा सा और आ जाएगा नीचे, डिमांड सप्लाई का गेम। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया में आपको पता ही है कितना हल्ला काट रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सन 2025 इसके बाद तेल का रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। ये भी तब है 2025, क्योंकि यूरोप में तो और
यूएस में तो इलेक्ट्रिक बहुत फास्ट हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यही इनका तेल का मार्केट बचा है। और मेजोरिटी अगर देखा जाए तो इंडिया और कुछ हद तक चाइना में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक चल रहा है, और इंडिया में भी। यानी कि 2025 के बाद तेल के रेट बहुत तेज़ी से कम होंगे, और तेल जो ब्लैक गोल्ड था वो ब्लैक कोयले से भी बुरी हालत होने वाली है उसकी। और इंडिया में जो है आप देखिए, अब बोलबाला कर्नाटका और कुछ साउथ स्टेट जो है हमारे, उनके होने, क्योंकि कर्नाटका में एक छोटा सा लिथियम का रिजर्व मिला है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, लिथियम रिजर्व जिसके पास भी है अब उसकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है इलेक्ट्रिक कार में बहुत अच्छे से यूज होगी। तो तेल जो है उसकी हालत अब हो चुकी है ख़राब, फ्यूचर जो है ख़राब है, और 2030 के बाद तेल को कोई पूछने नहीं वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड में। तो फ्यूचर इसका जो है गोल ही है कुल मिला के। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे ये चीज़ें नीचे जाएंगी। थैंक यू।